हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करते होंगे सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बीए सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जिनका माइनर कोर्स यानी माइनर जो पेपर है वो हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री में जो सिलेबस है, खास करके बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में इतिहास में पढ़ाए जाने वाले जो सिलेबस हैं, उन सिलेबस को लेकर के, उन पाठ्यक्रमों को लेकर के जो उन पाठ्यक्रमों में क्या क्या शामिल किया गया है एनईपी के अनुसार, एनईपी 2020 के अनुसार, और उसी के हिसाब से अपने लोगों को यानी आप लोगों को पढ़ना है। उस क्या क्या पढ़ना है उसके सिलेबस के बारे में हम आपको जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से इसको देखेंगे और जानेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं जो माइनर कोर्स इतिहास विषय का क्या है। तो देखिए आप स्क्रीन पर जैसा कि देख रहे होंगे कि माइनर कोर्स का जो सब्जेक्ट है उसका नाम है विश्व सभ्यता का इतिहास। इतिहास विषय जिनका है वे छात्र ध्यान देंगे, उनका है विश्व सभ्यता का इतिहास पढ़ना है उनको। और उसमें 5 यूनिट यानी 5 इकाई शामिल किए गए हैं। मैं प्रत्येक इकाई का में क्या क्या पढ़ना है उसको बारी बारी से मैं आपको पॉइंट आउट करूँगा, बताऊँगा। अभी अब आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो गौर से आप देखेंगे। चलिए इकाई 1 की बात करते हैं। इकाई 1 में जो पढ़ना है वो है प्रारंभिक। इकाई 1 में पढ़ना है आपको प्रारंभिक विश्व का सभ्यता, जिसमें कि प्रारंभिक विश्व की सभ्यता के अंतर्गत हमें मिस्र की सभ्यता, मिस्र का राजनीतिक विकास, वहाँ की कला, वास्तुकला और धर्म, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि सुमेरियन, बेबीलोनियन और असीरियन, वहाँ का समाज, धर्म, कानून, कला और वास्तुकला के साथ साथ प्रशासन और शिक्षा पर भी फोकस करना है। चलिए इकाई 1 क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब इकाई 2 की तरफ चलते हैं। इकाई 2 में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इकाई 2 है। इकाई 2 में पढ़ना है शास्त्रीय यूनान को, और शास्त्रीय यूनान में पढ़ेंगे हम लोग होमर युग, शास्त्रीय यूनान का विकास, और यूनान में पेरिकल्स युग, राज्य और समाज का विकास, विज्ञान, कला और दर्शन का विकास किस तरीके से हुआ, इसके विषय में पढ़ना है यूनिट 2 के अंतर्गत माइनर कोर्स इतिहास के पेपर में, सेमेस्टर 2 में। अब हम चलते हैं इकाई 3 की तरफ। इकाई 3 में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि रोमन साम्राज्य पढ़ना है। रोमन साम्राज्य यानी कि रोम का जो साम्राज्य उसके विषय में पढ़ना है। वहाँ रोम साम्राज्य की उत्पत्ति के विषय में पढ़ना है, उसका उत्थान, उसका विकास और रोम में शाही युग, इसके विषय में पढ़ना होगा इकाई 3 के अंतर्गत। उसके बाद हम देखते हैं इकाई 4 में। इकाई 4 में आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इकाई 4 में है पढ़ना ईसाई धर्म और इस्लाम का उदय। इसके अंतर्गत ईसाई धर्म का उदय, स्थापना एवं विकास के विषय में पढ़ेंगे। इसी के साथ हम लोग ईसाई धर्म का जो जन्म होता है, विस्तार होता है, उसके विषय में भी पढ़ना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस्लाम धर्म का जो जन्म है वो उसका विस्तार है, उसके साथ ही उसका प्रभाव किस तरीके से पड़ा विश्व पर, उसके विषय में भी पढ़ना है। उसी के साथ अरब सभ्यता और उसका योगदान जो है उसके कंट्रीब्यूशन को लेकर के पढ़ना है इकाई 4 के अंतर्गत। अब इकाई 5 देख रहे हैं। इकाई 5 में आप देख पा रहे होंगे कि इकाई 5 के अंतर्गत है प्रारंभिक मध्यकालीन यूरोप को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत धर्म युद्ध और यूरोप पर जो उनका प्रभाव है उसको पढ़ना है। इसके साथ ही यूरोपीय सामंतवाद का उदय, विकास तथा उसके पतन के बारे में भी पढ़ना है प्रारंभिक मध्यकालीन यूरोप के अंतर्गत। तो मित्रों,
जैसा कि ये माइनर कोर्स का सिलेबस है इतिहास विषय का, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2020 के पाठ्य 20 पर आधारित है और बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में इस कोर्स को पढ़ाया जाएगा और इसी कोर्स के अनुसार पढ़ना भी है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ होगा। तो इसी के साथ मैं फिर अगला वीडियो में आपके सिलेबस से जुड़े हुए एक एक टॉपिक को बारी बारी से पढ़ाऊँगा, जिसमें कि सबसे पहले मैं मेजर कोर्स को पढ़ाऊँगा। मेजर कोर्स के अंतर्गत जो विश्व सभ्यता का इतिहास है उसके यूनिट 1 को मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो इसी के साथ जब तक आप इसको देखें और फिर अगले वीडियो में जो है सो फिर हम लेकर के आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को बटन को भी दबा लेंगे, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और साथ ही साथ इसको लाइक एंड शेयर भी करेंगे, ताकि अधिक से अधिक सब्सक्राइबर अगर बढ़ते हैं तो मैं फिर आपके लिए इस पर काम भी करूँगा। ओके, थैंक यू।